हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा। विकलांगों के लिए जो भी अधिकार निर्धारित हैं वे कौन कौन से अधिकार हैं, इसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने क्या घोषणा की है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसे प्रथम घोषणा है संयुक्त राष्ट्र संघ की कि विकलांग व्यक्ति को भी वही नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है जो अन्य सामान्य व्यक्तियों को प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति होता है वो भले ही विकलांग है, उसके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता है, कोई शारीरिक दोष है, लेकिन फिर भी वह भी समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। उसको भी वही सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त हैं। तो विकलांग व्यक्ति हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, दोनों के अधिकार सेम हैं, तो किसी को भी किसी के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरी घोषणा है कि विकलांग व्यक्ति ऐसे सभी उपायों का अधिकारी है जो उसे यथासंभव आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जाते हैं। जो विकलांग व्यक्ति होता है उसके लिए भी वही सारे उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से वह आत्मनिर्भर बन सके। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए हम जो भी उपाय करते हैं, एक सामान्य बच्चे के लिए हम उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, तो विकलांग व्यक्ति या विकलांग बच्चा भी इसका अधिकारी है कि उसके लिए भी वही सारे उपाय किए जाएं ताकि उस बच्चे को या उस व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फिर चाहे उसे कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण देना हो या इसके अलावा किसी भी सामाजिक क्रियाकलाप में उसको शामिल करना हो, तो कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जिससे वह आत्मनिर्भर बन जाए, वो सारे उपाय भी विकलांग व्यक्ति के लिए किए जाने चाहिए क्योंकि वह भी उसका अधिकारी है। थर्ड है विकलांग व्यक्तियों की सभी प्रकार के शोषण, सभी विनिमयों और भेदभावपूर्ण दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से सुरक्षा की जाए। इसमें बताया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई शोषण ना किया जाए, भेदभाव पूर्ण व्यवहार ना किया जाए या फिर उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी मानसिकता या रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति भी रहते हैं जिनकी नज़रों में विकलांग व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे लोग विकलांग व्यक्ति को अपने बराबर नहीं मानते हैं, इस कारण वह उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनके संग भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि विकलांग व्यक्ति भी सम्मान पाने का अधिकार है, उसके संग शोषण या भेदभावपूर्ण अगर कोई व्यवहार किया जाएगा तो यह कानून के खिलाफ है। तो विकलांग व्यक्ति भी सम्मान पाने का अधिकारी है, इसीलिए उसके साथ किसी भी तरह का ना शोषण किया जाए, ना भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाए और ना ही किसी भी तरह का उत्पीड़न किया जाए, बल्कि उसको समाज में एक सामान्य व्यक्ति को जितना अधिकार मिलता है उस विकलांग व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार दिया जाए ताकि वह
सामान्य बच्चों के समान ही या सामान्य व्यक्तियों के समान ही अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके तथा अपने जीवन को सफल बना सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी उसके अधिकार हैं वह उसको दिए जाएं। फिर चौथा है, फोर्थ है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों के संगठनों से आवश्यक रूप से परामर्श लिया जाना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके कौन कौन से अधिकार हैं, इसके बारे में या इसके संबंध में निःशक्त व्यक्तियों के जो संगठन होते हैं, जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित जो भी संगठन बनाए गए हैं, उन संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए और यह जानना चाहिए कि विकलांग व्यक्ति के लिए कौन कौन से अधिकार हैं। क्योंकि जो निःशक्त व्यक्तियों का जो संगठन होता है उसके पास इसकी संपूर्ण जानकारी होती है कि विकलांगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट चला रहा है, कौन कौन से निःशुल्क सुविधाएं या सेवाएं हैं तथा कौन कौन से अधिकार विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित हैं। तो ज़रूरत है कि निःशक्त व्यक्तियों के संगठनों से बातचीत करने की तथा उनसे परामर्श लेकर संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने की। फिफ्थ है कि विकलांग व्यक्ति किसी भी जाति, प्रकृति, विकलांगता की गहनता का हो उसे उसी प्रकार मौलिक अधिकार प्राप्त हों जो उसके समान उम्र के सामान्य साथियों को प्राप्त हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति है वह किसी भी जाति का हो या किसी प्रकृति का हो या फिर उसके अंदर विकलांगता की गहनता चाहे जितनी हो, चाहे विकलांगता उसके अंदर आंशिक रूप से हो चाहे गंभीर रूप से हो, उसके अंदर जिस भी तरह की विकलांगता हो, चाहे वो जिस जाति का हो, फिर भी उसको वही सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो उसके उम्र के उसके दोस्तों को या उसके साथियों को प्राप्त है। तो इसीलिए विकलांग व्यक्ति समाज से बिल्कुल भी अलग नहीं है, उसको भी वे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि वो भी समाज का एक सम्मानित व्यक्ति है, एक सम्मानित नागरिक है। तो जो भी अधिकार, मौलिक अधिकार एक सामान्य व्यक्ति का होता है, वही सारे मौलिक अधिकार एक विकलांग व्यक्ति के लिए भी निर्धारित होता है, भले ही उसके अंदर विकलांगता का प्रतिशत चाहे जितना भी हो तथा वह किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी लिंग का हो। यह चीज़ें मायने नहीं रखती, बल्कि उसको भी सामान्य मौलिक अधिकार मिलना चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है। अब जानेंगे छठवां है कि विकलांग व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे अपने परिवार या देखरेख करने वाले अथवा माता पिता के साथ रह सकें और सभी सृजनात्मक या मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों में भाग ले सकें। इसमें ये बोला गया है, ये घोषणा है की गई है इसमें कि जो विकलांग व्यक्ति होता है वह भी अपने परिवार के साथ सामान्य रूप से रह सकता है। जैसे सामान्य रूप से सामान्य बच्चे रहते हैं या सामान्य व्यक्ति रहते हैं, वैसे ही विकलांग व्यक्ति को भी पूरा अधिकार है कि वह अपने परिवार के साथ या फिर जो उसका देखरेख करता है उनके साथ या फिर अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं, उनके संग
रोज के दैनिक क्रियाकलाप कर सकते हैं और वे सभी सृजनात्मक कार्य भी कर सकते हैं जो सृजनात्मक कार्य करने में व्यक्ति रुचि रखता है, तथा इसके अलावा मनोरंजन संबंधी भी सभी क्रियाकलापों में विकलांग व्यक्ति भाग ले सकता है। अगर घर में कोई भी मनोरंजनात्मक कार्य शुरू किया जाता है या क्रियाकलाप होता है, इसके अलावा कोई भी सामाजिक क्रियाकलाप हो, इसमें विकलांग व्यक्ति भी उतना ही अधिकार उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक सामान्य व्यक्ति का होता है। तो वह भी इन सारी गतिविधियों में, इन सामाजिक क्रियाकलापों में, इन मनोरंजन संबंधी क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है, वह उसमें भाग ले सकता है तथा जो भी उसके अंदर सृजनात्मक गुण हैं वह उनको निखार सकता है, वह उनके लिए क्रिया कर सकता है तथा उसको भी पूरा अधिकार है अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने का, उनके संग सामान्य तरीके से रहने का। जिस तरीके से एक भारत का एक सामान्य नागरिक अपने परिवार के साथ रहता है, वैसे ही इसको भी अधिकार है कि यह विकलांग व्यक्ति अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जिए और वे सारी गतिविधियां करे जो एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करता है। फिर चाहे वो सृजनात्मक कार्य हो या फिर मनोरंजनात्मक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, विकलांग व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह सामान्य व्यक्ति के समान ही अपने परिवार के साथ रहे और सभी क्रियाकलाप में वह भाग ले सके। अब जानेंगे सातवां। सातवां है कि विकलांग व्यक्तियों को अधिकार है कि सभी अवस्थाओं में आर्थिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। 7th में ये बताया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति होता है वह सभी अवस्थाओं का मतलब है चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्धावस्था में हो या वो किशोरावस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, आर्थिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनको हर अवस्था में ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर विकलांग बच्चा जन्मजात ही विकलांगता से ग्रसित है तो वह शैशवावस्था में ही परिवार की जिम्मेदारी है कि वे उस विकलांग बच्चे की देखरेख करें और जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करें, उनको शिक्षा में सहयोग करें, उनके संग अच्छे से बर्ताव करें। इसके अलावा जो भी बच्चे की आर्थिक ज़रूरतें हैं उसको पूरी करें। सामाजिक आयोजनों में ऐसे बच्चों को शामिल करें, ऐसे व्यक्तियों को शामिल करें तथा सामाजिक आयोजनों में यह भी ध्यान देना होगा कि इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं ताकि इनको कोई कठिनाई ना आए। तो विकलांग व्यक्ति सभी सामाजिक आयोजनों में शामिल होने के योग्य है। इसीलिए ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति इनके अधिकारों से वंचित ना करे और इनकी आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान दे। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से परिवार की है। इसके अलावा जो भी उसके साथ के लोग हैं उनको भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकलांग व्यक्ति भी हमारे ही समाज का अंग है, वह हमारे समाज से अलग नहीं है, तो उनको अलग ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमें जीवन जीने का अधिकार है विकलांग व्यक्ति भी उतना ही सम्मान का पात्र है तथा उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। लास्ट है 8वां
कि विकलांग व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी क्षमताओं के अनुसार उसे रोजगार प्राप्त करने का, उसे बनाए रखने का और उपयोगी, उत्पादनकारी और लाभकारी कार्य में शामिल होने का व ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने का एवं सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पाने का भी अधिकार है। इसमें ये बोला गया है, यह घोषणा की गई है कि जो विकलांग व्यक्ति होता है उसको भी अधिकार है कि उसके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी योग्यता है, उसके हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए, ज़रूरत पड़ने पर उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाए उसकी क्षमता के अनुसार, तथा उसको ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने का मौका दिया जाए, उसे रोजगार के साथ साथ उस रोजगार में वो पूरा अधिकार दिया जाए कि वह अपने उस रोजगार में सम्मान के साथ कार्य कर सके तथा जो भी लाभकारी कार्य है उसमें भी शामिल हो सके। इसके अलावा उसको यह भी अधिकार है कि वह सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पाए, मतलब उसको सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पाने का भी अधिकार है। जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, ये उनके लिए है कि वो विकलांग व्यक्ति को खराब दृष्टि से ना देखें, क्योंकि विकलांग व्यक्ति भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा है, वह भी एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार है, उसे आर्थिक सुरक्षा का अधिकार है। तो इसीलिए उनके सम्मान को बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा तो वे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाएंगे और हो सकता है कि अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाए या उत्पीड़न किया जाए तो वह किसी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो जाए। तो ज़रूरत है ऐसे विकलांग व्यक्तियों को सहयोग करने का, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का तथा उन्हें सामाजिक व सुरक्षा देने का। इसके अलावा उनकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उनको रोजगार देने का भी कार्य करना चाहिए, ताकि वह रोजगार उनकी क्षमता के अनुसार होगा तो वह उस रोजगार को अच्छे से कर पाएंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह ही सामान्य जीवन भी जी पाएंगे।